इंडिया का एक फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। अब कई बार क्या होता है कि कुछ टसल या कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, पर कुछ ऐसे भी इंस्टांसेस होते हैं जहां पे वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट या टसल हो जाते हैं, और जिसमें एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है नदियां, यानी कि रिवर डिस्प्यूट्स। अब इन रिवर डिस्प्यूट्स की बात करें तो बहुत सालों से ये डिस्प्यूट्स चले आते आ रहे हैं, पर इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो अभी तक प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं कई सारे केसेस में। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स है, यानी कि जो वेरियस स्टेट्स हैं उनके बीच में जो रिवर डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने का क्या मैकेनिज्म है, और किस तरीके से ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये बहुत टाइम से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या इश्यूज हैं, क्या कंसर्निंग इश्यूज हैं, ये सारी चीजें यहां समझने की कोशिश करेंगे। और जो ये टॉपिक न्यूज में आया है, किस वजह से आया है? ये टॉपिक आया है महानदी रिवर की वजह से। महानदी रिवर की अगर हम बात करें तो ये एक डिस्प्यूट है बिटवीन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और आपका उड़ीसा गवर्नमेंट के बीच में। तो हम पहले प्रेजेंट कंटेक्स्ट को देखेंगे कि उड़ीसा गवर्नमेंट का क्या कहना है और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का क्या कहना है, और उसके बाद हम ओवरऑल हम ये रिवर डिस्प्यूट्स को समझेंगे कि क्या मैकेनिज्म्स है और किस वजह से ये जो रिवर डिस्प्यूट्स हैं कई स्टेट्स में बहुत सालों से चलते चले आ रहे हैं, और अभी तक, यानी कि अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें, अभी तक उस पर कोई भी प्रॉपर सॉल्यूशंस नहीं आया है। तो हम इश्यूज भी देखेंगे और वे फॉरवर्ड भी समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर बात करूं तो मैं महानदी के बारे में बताऊंगा कि किस स्टेट से गुजरती है। ये सारी चीजें आपसे पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछे जाने के काफी चांसेस हैं, और अगर ये जो रिवर डिस्प्यूट्स है जिसकी मैं एनालिसिस करूंगा ये आपके मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपका ये जो टॉपिक है ये हाईली इंपॉर्टेंट है, तो यही कहूंगा कि एंड तक बने रहना। अब टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि स्टडी IQ ने अपना प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी कि P2I फॉर 2024 ये लॉन्च कर दिया है। ये 2 इयर्स का प्रोग्राम है। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। यूपीएससी के साथ साथ जो भी लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और आपको, अगर आप इस कोर्स में एनरोल होंगे यानी कि P2I बैच में, तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर एक चीज पूरी होलिस्टिकली इस बैच में आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो आप वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हो, बट गलती से ये प्राइस मत पे कर देना। मेरा कोड लगाना, मेरा कोड है RS Live। जैसे ही आप मेरा कोड इंटर करोगे यू विल बी एबल टू परचेज दिस P2I बैच फॉर 2024 ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस एंड द प्राइस इज 3299। तो 5 मई से बैच स्टार्ट होने वाला है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट है इन्होंने कंप्लेन करी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से कंप्लेन करी है अंडर आपका इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत, और एक्यूज किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कि वो मिसलीड कर रहे हैं महानदी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल को बाय रिलीजिंग वाटर इन महानदी रिवर इन दी नॉन मॉनसून सीजन। अब देखिए होता क्या है कि अगर हम ये महानदी रिवर की बात करें, तो महानदी रिवर में आपका डिस्प्यूट है, ठीक है, ये डिस्प्यूट है आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और आपका उड़ीसा गवर्नमेंट के बीच में। अब होता क्या आ रहा है कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट है वो कई बार क्लेम करती है, वो कई बार इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है वो वाटर को रिलीज, यानी कि जो महानदी का पानी है उसको रिलीज नहीं करती है नॉन मॉनसून सीजन में। क्या कह रहा हूं समझो, उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है वो महानदी रिवर का जो पानी है वो उड़ीसा में रिलीज नहीं करते हैं नॉन मॉनसून सीजन में, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं जो आपके उड़ीसा में उगाए जाते हैं पानी की कमी की वजह से उन पे बैड इफेक्ट पड़ता है। पर इस बार क्या हुआ है, इस बार ये हुआ है कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उन्होंने, ठीक है, उन्होंने बिना बोले, उड़ीसा गवर्नमेंट के बिना बोले ही उन्होंने जो पानी है महानदी रिवर का उसको रिलीज किया है नॉन मॉनसून सीजन में। अब आप कहोगे तो अच्छी बात है ना, जो उड़ीसा गवर्नमेंट है वो कंप्लेन करती थी कि भाई पानी जो है वो रिलीज नहीं किया जा रहा है, महानदी का जो पानी वो रिलीज नहीं कर रही है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, तो अच्छी तो बात है। बात यह है कि ये जो रिलीज किया गया है ना, ये जो वाटर रिलीज किया गया है, इसकी टाइमिंग पे बहुत सारे जो लोग हैं वो क्वेश्चन उठा रहे हैं। हुआ ये है
कि जो महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, ठीक है, ये विजिट करने वाला है आपका कलमा बैरेज पे, कलमा बैरेज पे, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है। तो कई सारे जो एक्टिविस्ट हैं या जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इस विजिट के वजह से, यानी कि जो महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, इनके मेंबर्स आने वाले हैं छत्तीसगढ़ को विजिट करने के लिए, इस वजह से ये जो पानी रिलीज किया गया है, जो महानदी का पानी है वो रिलीज किया गया आपका नॉन मॉनसून सीजन में, बिना आपका उड़ीसा गवर्नमेंट के कहे। तो इस वजह से जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, जो वाटर डिस्प्यूट बना है, इसको मिसलीड किया जा रहा है बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो इशू ये है कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट है वो कहती है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो पानी रिलीज नहीं करती महानदी का नॉन मॉनसून सीजन में, जिसकी वजह से क्रॉप्स पे इफेक्ट पड़ता है। पर इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने बिना कहे उड़ीसा गवर्नमेंट के पानी को रिलीज कर दिया है महानदी का नॉन मॉनसून सीजन में। पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं या जो ऑपोजिशन के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पानी रिलीज किया गया है वो सिर्फ इसी वजह से रिलीज किया गया है कि महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के लोग आने वाले, मेंबर्स आने वाले विजिट पे, इस वजह से इस पे पानी पे रिलीज किया गया है। हालांकि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरीके से र्यूमर है और हमको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, इस वजह से हम जो पानी उसको रिलीज कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट हो गया। अब थोड़ा सा हम देखेंगे महानदी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल के बारे में कि ये कब फॉर्म हुआ, ठीक है, क्योंकि आपसे प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि भाई एकदम न्यूज में है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये आपका 2018 में फॉर्म हुआ था, ठीक है, ये आपका 2018 में फॉर्म हुआ था और इनको ये बोला गया है कि दिसंबर 2025 तक, ठीक है, ये डेट ध्यान रखना, दिसंबर 2025 तक आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट करनी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को। और इस रिपोर्ट में क्या होगा, इस रिपोर्ट में ये होगा कि किस तरीके से जो महानदी का पानी है, जो आपका डिस्प्यूट का एक रीजन बना हुआ है बिटवीन उड़ीसा गवर्नमेंट एंड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल फॉर्म कब हुआ था, 2018 में, और इसको रिपोर्ट कब सबमिट करनी है, दिसंबर 2025 में। किस मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को। और उस रिपोर्ट में क्या होगा, उस रिपोर्ट में यह होगा कि किस तरीके से ये जो वाटर डिस्प्यूट है बिटवीन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एंड उड़ीसा गवर्नमेंट, ये सॉल्व हो सकता है। एक चीज हो गई, ये एक पहलू हो गया प्रिलिम्स का। अब सेकंड जो है ये आपका महानदी रिवर है, ठीक है, महानदी रिवर के बारे में आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे इवन यूपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम महानदी रिवर की बात करें, ठीक है, महानदी रिवर, इसको ध्यान रखना, जो महानदी रिवर है वो आपकी सेकंड है आपका गोदावरी के बाद पेनिनसुलर रिवर में इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। यानी कि पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल कौन सी नदी है, वो आपकी गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी। और उसके बाद कौन सी नदी आती है, उसके बाद आती है आपकी महानदी रिवर। महानदी रिवर, एक ये क्वेश्चन बन गया। अब एक और क्वेश्चन बनेगा कि जो महानदी रिवर है, जो महानदी रिवर है, जो आपकी महानदी रिवर है, ये किन स्टेट से गुजरती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग सिर्फ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को ही मार करके आ जाते हैं, ठीक है, सिर्फ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को ही मार करके आ जाते हैं, पर यह स्टेटमेंट सही नहीं है। मेजॉरिटी जो है महानदी रिवर की अगर बात करें, जो मेजॉरिटी है वो आपकी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहती है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दो स्टेट से ही गुजरती है। बहुत स्मॉलर पोर्शन की अगर बात करें तो वो झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के स्टेट से भी गुजरती है। तो सपोज करो प्रिलिम्स में स्टेटमेंट आ गया, सपोज करो प्रिलिम्स में स्टेटमेंट आ गया कि महानदी रिवर जो है, महानदी रिवर फ्लोज ओनली थ्रू छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। अगर ये स्टेटमेंट आ गया, इसको ध्यान रखना, ओनली टर्म ध्यान रखना, स्टेटमेंट ये आ गया कि महानदी रिवर फ्लोज ओनली थ्रू छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, तो बहुत से लोग इस स्टेटमेंट को ट्रू मार के चले आते हैं, पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सिर्फ क्या इन्हीं दो राज्यों से महानदी गुजरती है, तो ऐसा नहीं है। स्मॉलर प्रोपोर्शन आपके 3 और स्टेट्स में है, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। हां, अगर यह पूछा जाएगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ वाटर है, जो मेजॉरिटी ऑफ वाटर है महानदी का, दैट फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, तब ये स्टेटमेंट सही होगा। पर अगर ये स्टेटमेंट आएगा कि महानदी रिवर फ्लोज ओनली थ्रू छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, तो ये स्टेटमेंट नहीं सही होगा।
एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में पैनिक रहता है, ठीक है, इतना ज्यादा टेंशन रहता है, तो उसमें इस तरह के ओनली जैसे टर्म्स जो है वो मिस आउट कर जाते हैं। इस वजह से मैं कई बार बोलता हूं कि एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में आपने जो भी तैयारी करी है, पर आप जब एग्जामिनेशन हॉल में सिट हैं यानी आप बैठ चुके हैं, तो अब आपको अपने जो दिमाग है उसको ठंडा रखना है। और एग्जाम्पल मैं क्या बताता हूं, एग्जाम्पल आपको MSD का ध्यान रखना है, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी का। वो बंदा विकेट के पीछे कूल एंड कंपोज रहता है। लोग कहते हैं ना मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड इस वजह से है क्योंकि उनका जो दिमाग है वो गेम को समझता रहता है, गेम से एक कदम आगे चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को प्रेशर कंडीशन में कूल एंड कंपोज रखते हैं। तो जितना ज्यादा आप कूल रहेंगे, जितना ज्यादा आप टेंशन फ्री रहेंगे, उतना अच्छे से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया महानदी के बारे में, ठीक है, महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के बारे में बता दिया, प्रेजेंट कंटेक्स्ट के बारे में बता दिया। अब ये जो रिवर डिस्प्यूट है, अब हम इसकी थोड़ी एनालिसिस समझेंगे। अब ये जो रिवर डिस्प्यूट्स है ना, ये जो इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स है, ये सिर्फ महानदी से रिलेटेड नहीं है। बहुत सारी ऐसी नदियां, जैसे आपकी अगर हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बात करें तो उनके बीच में डिस्प्यूट है रिगार्डिंग आपका रावी रिवर और बियास रिवर को लेकर। फिर आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनके बीच में डिस्प्यूट है आपका नर्मदा रिवर को लेकर, ठीक है। फिर आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में भी डिस्प्यूट है आपका कृष्णा रिवर को लेकर। फिर आपका पेरियर रिवर है, गोदावरी रिवर है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी रिवर्स हैं जिनके बीच में, जो स्टेट्स हैं उनके बीच में डिस्प्यूट चलता आ रहा है। अब इन सबको रिजॉल्व करने के लिए ना, रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाया गया है। पर इन सभी ये जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं ना, ये जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स है, इसका एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, एक्ट, प्रॉपर एक्ट बनाया गया है। पर ये जो रिवर के डिस्प्यूट्स हैं ये बहुत सालों से चलते चले आ रहे हैं और अभी भी एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकला है। कोई स्टेट ये कहता है कि हमको ज्यादा पानी चाहिए, कोई दूसरा स्टेट ये कहता है कि हमको ज्यादा पानी चाहिए। इस वजह से एक प्रॉपर कंसेंसस नहीं फॉर्म हो पा रहा है, इवन आफ्टर एक प्रॉपर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट होने के बाद भी। तो अब हम ये समझेंगे, हम समझेंगे कि क्या मैकेनिज्म है, क्या मैकेनिज्म है जिससे आपका जो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपके प्रिलिम्स में भी पूछी जा सकती हैं और मेंस में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये सारी चीजें बतानी होंगी। क्योंकि जब आप इशू बताओगे ना किसी चीज का, तो वो तभी बताओगे जब आप उसको एड्रेस करोगे। एड्रेस कब करोगे? जब उनके आप प्रोविजंस बताओगे। जब प्रोविजंस बता दोगे उसके बाद आप बताओगे कि क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 262, इसको ध्यान रखना, आर्टिकल 262 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है, वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि इन सभी ये जो इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट है इनको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले पार्लियामेंट क्या करता है? सबसे पहले पार्लियामेंट ने रिवर बोर्ड एक्ट फॉर्म किया था। ध्यान से सुनना है सारी चीजें। रिवर बोर्ड एक्ट फॉर्म किया था इन द ईयर 1956, इन द ईयर 1956। अब ये क्यों फॉर्म किया गया था? सपोज करो जैसे महानदी रिवर है, ठीक है, महानदी रिवर का डिस्प्यूट है आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और आपका उड़ीसा गवर्नमेंट के बीच में। अब ये दोनों आपस में ही इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं थ्रू आपका रिवर बोर्ड एक्ट, यानी कि ट्रिब्यूनल में जाने की जरूरत ही नहीं है। उससे पहले ही वेरियस जो स्टेट गवर्नमेंट्स है जिनके बीच में डिस्प्यूट है वो एक रिवर बोर्ड एक्ट बनाएंगे और फिर रिवर बोर्ड एक्ट में जो भी मेंबर्स रहेंगे वो आपका रेजोल्यूशन बताएंगे और उसी के बेसिस पे ये जो रिवर डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो जाएगा। पर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आज तक कोई भी रिवर बोर्ड फॉर्म ही नहीं हुआ है, आज तक कोई भी रिवर बोर्ड क्रिएट ही नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है रिवर को लेके वो आपस में रिजॉल्व ही नहीं हो पाया। क्यों नहीं रिजॉल्व हो पाया? उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि जो रिवर बोर्ड एक्ट 1956 है उसके तहत जो रिवर बोर्ड बनाने का प्रोविजन है भैया, उसमें अभी तक 2023 की बात कर रहे हैं, अभी तक कोई रिवर बोर्ड ही नहीं क्रिएट हुआ है। फिर अगर सपोज करो कि ये जो रिवर बोर्ड एक्ट है, ठीक है, ये बना है, ठीक है, हम सपोज करते हैं बना है, और तब भी जो आपस में जो स्टेट्स हैं उनके बीच में रिवर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तब क्या प्रक्रिया होगी? तब होगा आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। फिर ये आ जाता है पावर में। इसमें क्या होता है कि अगर कोई स्टेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करता है। अभी रिवर बोर्ड में क्या हो रहा था? रिवर बोर्ड में ही हो रहा था कि जो स्टेट्स हैं वो आपस में ही जो है इश्यू को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। पर अगर सपोज करो कि कोई स्टेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करता है, यानी कि केंद्र सरकार को अप्रोच करता है, तो उस बेसिस पे जो पार्लियामेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपका फिर ट्रिब्यूनल को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो रिवर बोर्ड एक्ट और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट में मतलब डिफरेंस समझ में आ गया ना,
कि रिवर बोर्ड एक्ट में आपस में ही यानी कि स्टेट्स को आपस में रिजॉल्व करना। अगर एक कोई स्टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है कि भैया ट्रिब्यूनल फॉर्म करो, ऐसे नहीं रिजॉल्व हो पा रही चीजें, तो उसके बाद इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 बनाया गया और उसके तहत यह है कि पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ट्रिब्यूनल को फॉर्म करके ट्रिब्यूनल का फिर ये काम रहेगा कि ये जो वाटर डिस्प्यूट्स है या जो रिवर डिस्प्यूट्स है इसको सॉल्व करें। अब एक चीज और सुन लो कि ये जो ट्रिब्यूनल है, जैसे ये जो आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, ये जो भी जजमेंट देंगे ये किसी भी कोर्ट में, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इसको ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं मैं। जो वाटर डिस्प्यूट, ये जो आपका इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है, ये जो भी जजमेंट जो है वो देंगे, ठीक है, जो भी जजमेंट आएगा उसको क्वेश्चन नहीं कर सकती है इवन सुप्रीम कोर्ट भी। ये एक आपका इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे एज इट इज प्रिलिम्स में स्टेटमेंट की तरह पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, कि किसी भी जुडिशरी में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है ट्रिब्यूनल के जजमेंट को लेके, नॉट इवन इन द सुप्रीम कोर्ट, इसको ध्यान रखना। फिर क्या होता है, 2002 में एक अमेंडमेंट किया गया था इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में, और उसमें कुछ रिकमेंडेशंस ऐड करी गई थी सरकारी कमीशन को लेकर। क्योंकि अगर हम 2002 की बात करें, 2002 तक की बात करें, तो बहुत सारे स्टेट्स के बीच में रिवर जो है उनके लिए डिस्प्यूट हो रहा था, और ये जो डिस्प्यूट्स है रिजॉल्व नहीं हो पाया जा रहा था। इस वजह से इस एक्ट को 2002 में अमेंड किया गया और कुछ रिकमेंडेशंस ऐड करी गई जो सरकारी कमीशन ने दी थी। सरकारी कमीशन का काम यह था कि रेजोल्यूशंस बताने कि किस तरीके से जो सेंट्रल और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में टसल आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उसे रिजॉल्व किया जाए। तो सरकारी कमीशन ने एक अमेंड किया था या सजेशन दिया था जिसमें यह था कि 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर आपका वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को सेटअप कर देना है। कई बार क्या होता है ना कि ये जो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है ये बहुत टाइम लग जाते हैं सिर्फ सेटअप होने में ही, ठीक है। अभी तो जजमेंट छोड़ ही दो, वो रिजॉल्व करने की प्रोसेस छोड़ ही दो, सेटअप करने में ही काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अमेंड किया गया 2002 में और ये ऐड ऑन किया गया कि 1 साल के भीतर ही आपका वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है उसको फॉर्म कर देना है, और 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है, 3 साल के अंदर अंदर जो है आपका ये जो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल फॉर्म होगा, इनको 3 साल के अंदर अंदर ये जो डिस्प्यूट है जिसमें कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो रही हैं, इसको रिजॉल्व कर देना है। पर आप पूछेंगे कि क्या ऐसा हुआ है, तो ऐसा नहीं हुआ है। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये तो मैंने आपको प्रोविजंस बता दिए, ठीक है, प्रोविजंस तो बहुत अच्छे हैं पर सोल्यूशन तो नहीं आया। तो अब देखते हैं कि इश्यूज क्या है, ठीक है। ये तो आप या तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना या तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स मेन सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं काफी जगह से कंसाइज करके चीजें लेके आता हूं और कोशिश करता हूं आपको लिमिटेड रिसोर्स दूं और कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूं वो भी चीजें समझा रहा हूं, साथ ही साथ कुछ आपको पॉइंट्स भी बता देता हूं जो आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो, या इवन प्रीलिम्स में अगर आपके स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो उससे आप रिजॉल्व भी कर सकते हो। तो अब देखेंगे कि भैया वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का प्रोविजन तो बहुत अच्छे हैं कि 1 साल के अंदर सेटअप कर देना है, 3 साल के अंदर सोल्यूशन आ जाना चाहिए, पर ऐसा रियल में तो नहीं हो रहा है। तो अब दिक्कत क्या है, अब देखते हैं इश्यूज क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ना, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस है। 1 साल 2 साल में कभी मीटिंग हो रही है, फिर 3-3 4-4 साल तक सेटअप होने में टाइम लग जा रहा है, 10 साल तक और प्रोसेस दिखी जा रही है। तो ये एक होता है डिले, एक होता है एक्सट्रीम डिलेस, ठीक है, एक तो होता है आप स्लो हो, एक होता है बहुत ज्यादा स्लो। तो यही है कि ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये स्लो नहीं है, ये डिले नहीं करते हैं, ये एक्सट्रीम डिले कर देते हैं, ठीक है, ये एक्सट्रीम डिले कर जाते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कभी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कुछ और हो जाता है, कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो इस वजह से जो प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, जहां रेगुलर मिलना चाहिए, डिस्प्यूट में जितने भी मेंबर्स हैं, ट्रिब्यूनल में जितने भी मेंबर्स हैं, वो मीटिंग ना रेगुलर बेसिस पे हो नहीं पाती है, और जो प्रोसीडिंग्स है जब रेगुलर बेसिस पे नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये जो डिले है ये बढ़ता ही चला जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो ट्रिब्यूनल की बात करें, जो आपका इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, ये आपका मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं है, यानी कि इसमें मोस्टली ना जुडिशियल मेंबर्स ही हैं। इसमें जो ज्यादातर क्या होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स ही होते हैं, और डिफरेंट, ठीक है, जो डिफरेंट सेक्टर के लोग हैं उनको ऐड किया जा सकता है। तो जब जितने ज्यादा डिफरेंट सेक्टर के लोग आएंगे वो अपना ओपिनियन बताएंगे, तो हो सकता है कि तेजी से सारी चीजें सॉल्व हो सके। फिर साथ ही साथ कोई प्रॉपर ना वाटर डेटा नहीं है, कोई वाटर डेटा नहीं है। वाटर डेटा यानी कि कोई एक प्रॉपर डेटा आ गया कि भाई छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को इतना पानी मिलेगा, उड़ीसा गवर्नमेंट को इतना पानी मिलेगा। अब ये जो पानी अलॉटेड है, क्या ये छत्तीसगढ़ को मिल रहा है, क्या उड़ीसा को इतना मिल रहा है, ये प्रॉपर ना डेटा मेंटेन नहीं किया जाता है।
ठीक है, कई बार आप देखे होंगे कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ने बता दिया है कि इतना पानी मिलेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेट को, पर यह नहीं पता चलता है कि ये स्टेट को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई प्रॉपर वाटर डेटा नहीं है। और जो लास्ट इशू है वो ये है कि एक ग्रोइंग नेक्सस बन रहा है आपका वाटर और पॉलिटिक्स के बीच में। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जब उनके क्षेत्र में या जब उनके राज्य में इलेक्शंस का बिगुल बजता है तो क्या होता है, इन सभी डिस्प्यूट्स को क्या होता है, अगर कोई स्टेट है, अगर उसको लग रहा है कि ये जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दी है शायद उनको पानी कम मिलेगा पहले के कंपेयर में, तो वो इन सभी रेजोल्यूशंस को डिले करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम ये जजमेंट को मान लेंगे तो इससे क्या होगा, जो जनता है उनके राज्य में शायद वो ज्यादा खुश ना होगी, और हो सकता है कि जब इलेक्शंस आएंगे तो उनकी सरकार कहीं पलट ना जाए। तो एक ग्रोइंग नेक्सस भी है वाटर और पॉलिटिक्स के बीच में। इस वजह से ये जो प्रॉपर 4 इश्यूज मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 4 इश्यूज हैं, और भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, पर ये जो 4 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनके वजह से जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो अगर ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी तो जितने भी रिवर डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन वेरियस स्टेट्स ये सॉल्व हो सकते हैं। और अगर ये सॉल्व होंगे तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जो हमारे भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है, ये और मजबूत होगा। तो इनको रिजॉल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स है, अगर इन सभी इश्यूज को रेक्टिफाई किया जाएगा, इस पर काम किया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, तो ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने महानदी रिवर के कॉन्टेक्स्ट को देखा कि किस वजह से न्यूज में, फिर हमने महानदी के बारे में समझा कहां कौन कौन से स्टेट से गुजरते हैं, फिर हमने ये देखा कि क्या रेजोल्यूशन है, क्या मैकेनिज्म है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर, और उसके बाद क्या इश्यूज आ रहे हैं जिस वजह से ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ये बहुत टाइम से चलता चला आ रहा है और अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं कई ऐसे स्टेट्स के बीच में जो रिवर डिस्प्यूट को लेकर चीजें। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, और कोई डाउट रहेगा तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको अपने डाउट जो है वो कमेंट में पिन डाउन कर देने हैं। सेशन को करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि स्टडी आईक्यू ने बैच लॉन्च कर दिया प्रीलिम्स टू इंटरव्यू P2I फॉर 2024, ठीक है, फॉर 2024। इसमें आप यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीएससी, ठीक है, इनकी जो तैयारी कर रहे हैं दोनों लोग तैयारी कर सकते हैं, और 2 इयर्स का प्रोग्राम है। अगर आपने इस बैच में एनरोल कर लिया तो आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी की जाएगी, साथ ही साथ बुक्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसे छात्र जो यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो उनको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में एनरोल किया जाएगा, जहां पे आपको रहने और खाने पीने की सुविधा दी जाएगी, साथ ही साथ आपको पर्सनल मेंटोर से कनेक्ट भी बनाया जाएगा। तो इस वजह से अगर आपने ये कोर्स, अगर आपको 2024 के लिए प्रिपरेशन करनी है तो अगर आप इस बैच में एनरोल करोगे तो आपको सारी चीजें, ठीक है, सारी चीजें जो है इस प्रॉपर बैच में मिल जाएगी। आप स्टडी की वेबसाइट पे जाके, ऐप पे जाके एनरोल कर सकते हो, बट गलती से ये प्राइस मत पे कर देना। मेरा कोड अगर इंडेट करोगे, मेरा कोड है RS Live, जैसे ही आप मेरा कोड इंडेट करोगे दैट इज RS Live, वैसे यू विल बी एबल टू परचेज दिस कॉम्बो कोर्स ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस, एंड द डिस्काउंटेड प्राइस इज 3299। तो अगर आपने मन बना लिया कि आपको 2024 में अटेम्प्ट देना है तो आप जो है इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। एक अच्छा कोर्स है, आपको पूरी प्रिपरेशन एक जगह मिल जाएगी, बस कोड ध्यान रखना RS Live है। और अगर आपने ठान लिया कि आपको 2024 का प्रीलिम्स देना है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि जो बैचेस हैं वो 5 मई से शाम को 6 बजे स्टार्ट हो रहे हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।